हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीकेएस। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। उनमें हमने देखे थे किस तरह से साइन का ग्राफ आता है, तो किस तरह से उसको इनवर्स में बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो उसके लिए जो ग्राफ से अपन ने आउटपुट निकाला था वो ये निकल के आया था कुछ तरह कि साइन जो होता है उसका डोमेन ये होता है, साइन कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन ये होते हैं एंड रेंज ये होते हैं। रेंज को अपन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई सी इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो अपन को ये लेके चलना है। तो ये टेबल आपको होना चाहिए याद, है ना। तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सबसे पहले ये टेबल आपके सामने बना लें कॉपी में, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन अपन को 2.1 में करना है, ठीक है ना। उसके अलावा एक और चीज़ अपन समझते हैं आज, बेसिक्स ऑफ अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा। ये साइन इधर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के ये इनवर्स होता है। यदि x है तो x होता है अभी डोमेन, तो ये होता है रेंज, ठीक है ना। रेंज इससे मिल जाती है। अब इसमें क्या हो गया, y हो गया डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। यदि y इक्वल टू साइन x है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। एंड यदि x इक्वल टू साइन y होता है तो x इक्वल टू यदि साइन y होता है तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ऐसा ही साइन के लिए होता है, कॉस के लिए भी ऐसा ही सब कुछ होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जो एक के लिए होगा वो सबके लिए होगा, ये आपको मानना है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपन एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। तो वो एक्सरसाइज वो कुछ वो जो है रूल्स आपको मैं बता देता हूँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन देख लेते हैं। तो पॉज द वीडियो, इस टेबल को आप नोट कर लो, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज अभी बताता हूँ, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ अभी, तो इसमें रफ कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, ठीक है ना। या फिर साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है ये भी एक्स, ठीक है ना। ये भी एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या होता है कि यहाँ पे यदि इसका मतलब एक्स है, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एक्स कहाँ से बिलोंग, और यहाँ पे यदि होता है तो एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, वो अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि इसमें यदि एक्स है यहाँ पे तो एक्स बिलोंग करता है कहाँ से, अपना -1 1 से, ठीक है। और यदि यहाँ पे एक्स आता है तो यहाँ पे अपना एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। यदि ऐसा है तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस चीज से, ठीक है। और यदि इस तरह का है तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इससे। आप देखिए ना, यदि ये है तो यदि मैंने यहाँ पे क्या रखा, साइन π/2, साइन π/2 रखूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 रखूंगा मतलब कि साइन π/2 मतलब क्या आना चाहिए यहाँ π/2, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ π/2 तो यहाँ क्या है π/2, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी है इसमें, अपन समझ लेते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स -x, साइन के साथ टेन इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x। यदि इनके साथ x जो है वो ब्रैकेट के अंदर कैसा है, माइनस का है, तो इनके साथ यदि ऐसा है तो साइन माइनस का आगे जाता है। तो अपन लिख सकते हैं साइन माइनस साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x। इन तीनों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा काय के साथ है, थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ बताता हूँ, कॉस इनवर्स -x यदि है तो इसका मतलब होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। यहाँ देखो माइनस था साइन में तो कोई दिक्कत नहीं, साइन अकेला माइनस का साइन बाहर आ गया, लेकिन यहाँ कॉस में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही कॉट में भी होता है, कॉट इनवर्स -x है तो इसका मतलब भी क्या है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉसेक और इसका कॉट का डिपेंड करता है सेक, सेक इनवर्स -x है तो भी क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप
अपनी कॉपी में नोट कर लो। इनकी हेल्प से अपन जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख लीजिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यदि मैं ऐसा लिख दूं साइन इनवर्स 1/x, एक्स को उल्टा कर दिया अपन ने 1/x, मतलब इसका तो इसका उल्टा क्या होता है साइन का, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ऐसे अपन देखें कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स 1/x, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी तो अपन एक्सरसाइज करते जाएंगे, जो चीज़ जरूरत पड़ती जाएगी अपन उसको देखते जाएंगे। फिलहाल अपन को एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए यही सारी चीज़ों की जरूरत है, तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आइए अपन समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन लेके इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। वो टेबल आपने नोट कर ली होगी, उसकी हेल्प से अपन को इसको करना पड़ेगा। उस टेबल को आप लोग को लर्न नहीं करना है, या तो मैंने पहले वीडियो में समझाई थी उसको समझ लेना है, या फिर उसको देख कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अपने आप याद हो जाएगी। तो प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, यू नो इट वेरी वेल। तो साइन इनवर्स -1/2 इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन इनवर्स के साथ यदि माइनस के साथ अंदर आता है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आपके पिछले क्लियर होने चाहिए, सारी वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा आप बताइए 1/2 साइन में काय की वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन 30 मतलब माइनस ये साइन इनवर्स साइन काय की 30, साइन 30 मतलब π/6, ठीक है। और अपन ने अभी पढ़ा क्या कि साइन इनवर्स कितना, ये पढ़ा है ना, सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है क्या, एक्स। तो साइन इनवर्स साइन π/6 क्या हो जाएगा, π/6। ये माइनस का साइन तो लगा ही जाएगा, इन पूरी जगह क्या जाएगा π/6। अब आपको ये देखना है कि ये जो आंसर आया अपना -π/6, ये क्या साइन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन की ब्रांच वैल्यू से के अंदर आ रहा है क्या, मतलब कि ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है क्या, इस इंटरवल में आ रहा है क्या, ये इस वाले इंटरवल में आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं हाँ दिस बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई। तो देयरफॉर -π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। बस इस तरह से ये करते जाना है अपन को। ऐसे ये देख लो आप, ऐसे ही अपन ये देख लेते हैं इसमें। तो इसको देखें अपन, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है एज इट इज उतारा, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब देखो इसमें तो माइनस का कोई चक्कर है ही नहीं है, तो √3/2 कॉस में काय की वैल्यु होती है, कॉस इनवर्स 30 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, काय की वैल्यू 30 की। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 30 मतलब π/3, ठीक है। तो अब ये अपन जब जैसे ये होता है उसी प्रकार यहाँ पे ले सकते हैं सिंस कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू होता है x, देयरफॉर क्या हो जाएगा π/3। और π/3 देख तो आप 0 से पाई, 0 से पाई इसकी क्या नाम है इंटरवल होता है, तो इससे बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर π/3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, खत्म। ऐसे ही थर्ड वाला देखो, ठीक है ना। ये दोनों आप कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है ना। तो कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 मतलब कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है,
कोसेक की आर नहीं होती है तो कोसेक की उल्टी कर लो, 2 लिखा है 2 की जगह कर दो 1/2। तो 1/2 मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है ये देख लो आप, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, कब होती है 30 पे। तो लिख सकते हैं इसको कोसेक 30 मतलब π/6, ठीक है ना, π/6। तो क्या आ जाएगा, सिंस कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू x, ये सभी के लिए होता है, सिर्फ साइन के लिए नहीं, सबके लिए होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये π/6, π/6। अच्छा कोसेक का अपना जो ब्रांच वैल्यू होती है, क्या होती है कोसेक की ब्रांच वैल्यू आपने देखी होगी, कोसेक की ब्रांच वैल्यू होती है, आप लोग के पास टेबल होगी, ठीक है ना, तो उसको टेबल में देखो आप, कोसेक की वैल्यू क्या होती है 0 को छोड़कर, तो दिस बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0, इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, 0 को छोड़कर, 0 नहीं होना चाहिए, इससे बिलोंग कर रही है, हाँ कर रही है, π/6 इसके बीच में आता है ना, तो देयरफॉर π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन करते जाना है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो दैट वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा है दिया मैंने क्योंकि इसमें देखना है यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना, यहाँ पे π/3 मतलब 60 होता है और ये वैल्यू आएगी 30 की, 30 मतलब क्या होता है π/6, यहाँ पे क्या आएगा π/6 आएगा, तो अपना आंसर क्या रहेगा π/6। ये भी इससे बिलोंग करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर इस वैसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, इसमें अपना 4, 5 एंड 6, इसमें अपन देखते हैं 4, 5 एंड 6। तो अपना क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है 4th वाला, ये देखिए आप पहले, ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। tan इनवर्स -√3, तो tan का मैंने बताया tan में होता है तो साइन माइनस आ जाता है आगे, साइन tan और साइन का उल्टा कोसेक, तीनों में साइन माइनस का साइन बाहर आ जाता है और बाकी 3 बच्चे में पाई माइनस के साथ आता है, माइनस बाहर आ जाएगा और ये √3। tan √3 की वैल्यू क्या होती है बताइए, tan √3 वैल्यू कितनी होती है 1/2 मतलब कि ये हो जाती है 60, ठीक है ना, 60 मतलब π/, tan इनवर्स tan π/3, ठीक है ना, तो ये माइनस और ये कितना आ जाएगा माइनस का π/3, तो -π/3। tan की ब्रांच वैल्यू देखिए आप क्या होती है, tan की ब्रांच वैल्यू होती है -π/2 इनके बीच में, मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, देयरफॉर -π/3 इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, बस प्रॉपर्टीज यदि याद रहेंगी आपको तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पे cos के साथ माइनस आ रहा है, तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी cos के साथ यदि माइनस है तो क्या लिखते हैं, पर यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस, पहले सॉल्यूशन डाल के क्वेश्चन उतार लो, cos इनवर्स -1/2, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, सिंस cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा ये, देयरफॉर बोले गए दो यहाँ करके, तो अगली स्टेप में डायरेक्ट माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स, और बाकी अदर वैसे ही करना है, 1/2 cos में काय की वैल्यू होती है 60 की, तो cos 60 मतलब π/3, तो पाई माइनस ये क्या होता है cos इनवर्स cos x है ना, तो x अकेला आ जाता है, तो -π/3 कितना हो जाएगा ये 3 यहाँ ले आओ, 3π - π/3, तो कितना हो जाएगा 2π/3, ठीक है ना। ये समझ में आया ना, ये इसलिए होता है क्योंकि cos इनवर्स cos x
इक्वल टू एक्स, तो उस वाली प्रॉपर्टी से अपन ने सेट क्या ले दिया यहाँ पे, ये वाली तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में करे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2π/3 मतलब कितना, 2π/3 से बिलोंग कर रहा है क्या, 2π/3 मतलब कितना होता है, ये 60 ये π/3 60 60 120 120 0 से π/2 में आता है, 0 से पाई में आता है, जिस बिलोंग टू 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 180, तो 120 इसमें आ रहा है, ये 120 है, 0 से 180 के बीच में आ रहा है ना, तो therefore 2π/3 is the principal value। खत्म। 6th क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन tan इनवर्स -1, ठीक है ना, ये तो इसके जैसा हो गया, इस वाले के जैसा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आगे जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, माइनस tan इनवर्स tan π/4, माइनस π/4 बाहर, तो π/4 tan की ब्रांच वैल्यूज क्या होती हैं, tan की ब्रांच वैल्यू होती है माइनस π/4 से, तो ये बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है। देखिए ये -90 -90 घटेंगे, -60 -30 -45 आएगा ना, therefore माइनस π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखे हुए आपके सामने, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। now see question number 7, 8 and 9। 7 में बिल्कुल वही करना है, फिर देख लेते हैं इनको फटाफट, ठीक है ना। sec 2/3, sec का क्या होता है, cos का, तो sec इनवर्स 2/√3, इसका क्या होता है, sec की वैल्यू मालूम होती नहीं है अपन को लगभग, cos की मालूम होती है, cos का उल्टा होता है sec, cos इसको उल्टा कर लो वैल्यू √3/2, तो cos √3/2 मतलब क्या, cos √3/2 मतलब कि कितना, 30, cos 30, तो ये शायद 30 वैल्यू होगी, तो यहाँ जाएगा sec इनवर्स sec 30 मतलब π/6, बस सिंस sec इनवर्स sec x इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिर्फ π/6, और π/6 को बिलोंग करवा दो, इसका इंटरवल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है sec की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आप लोग को आपके पास लिखी होगी, और मेरे पास भी लिखी है, ये होती है 0 से पाई माइनस π/2 को छोड़कर, तो ऑब्वियसली π/6 0 से पाई में आता है, मतलब दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, therefore π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में कॉट है, फॉर एग्जाम्पल माइनस साइन तो नहीं है ना, ये देख लेते हैं, कॉट माइनस √3 है ना, क्या हो जाएगा ये कॉट √3, कॉट √3 वैल्यू बोलिए, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, कॉट की वैल्यू आप बताइए √3 कब होती है, √3/2 कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, आप देख लेते हैं, साइन 60, तो cos 60 मतलब 30 होती है, ठीक है ना, cot 30 मतलब π/6, और 30 वैल्यू होती है, तो साइन 30 होता है 1/2, और ये 30 नहीं 60, साइन 30 होता है कितना, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, और cot 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, सही तो है, 30 होता है। ऐसा ही यहाँ पे लिखते जाओ बोले यार क्वेश्चन में, cot इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, cos से खत्म, सिर्फ क्या बचा है x, मतलब π/6 बिलोंग्स टू, इसका इंटरवल भी क्या है अपने पास, ये अपने इसका इंटरवल अपने पास है 0 से पाई, 0 से पाई नहीं, 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, π/6 इज therefore π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे cos आ गया, cos मालूम है आपको क्या होता है,
ठीक है ना, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। यहाँ प्रॉपर्टी लिख दो सेंस, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या ले सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 कब होता है, 45 पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 4। तो पाई माइनस ये कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बाय 4। कितना बचा, एलसीएम आया 4, 4 पाई माइनस पाई, मतलब ये होगा कितना, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मतलब 45, 45 मतलब 45, 3 या 135, 135। और कॉस की वैल्यू होती है कहाँ तक, 0 से 180 बिलोंग कर रहा है ना, देयरफॉर 3 पाई बाय 4 इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ कंप्लीट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं आगे क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। इसमें वैल्यू अपन को मालूम है, इसकी प्रॉपर्टी मालूम है अपन को, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, मैं तो क्वेश्चन लिख लिया करो, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अभी प्रॉपर्टी अपन ने शुरू में पढ़ी थी कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स यदि है तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब √2 कॉसेक में कब होता है, कॉसेक का उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दो 1/√2। तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 पे। तो हो जाएगा कितना, पाई माइनस कॉसेक पाई बाय 4। तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाय 4, कितना आ जाएगा ये, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इसकी ब्रांच वैल्यू क्या होती है, कॉसेक की ब्रांच वैल्यू होती है, कॉसेक की ब्रांच वैल्यू अपनी क्या होती है, ये कितना आ रहा है, सॉरी 3 पाई बाय 4 माइनस करना था तो माइनस ही हुआ है वैसे भी। कॉसेक इनवर्स कहीं गलती तो नहीं हुई है, इसकी प्रॉपर्टी अपन ने गलत देख ली है ना, प्रॉपर्टी गलत देख ली, ये प्रॉपर्टी ये वाई नहीं होती है इसकी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको रफ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी होती है इसकी, सिर्फ माइनस साइन आगे जाता है, सिंस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस आगे जाता है अकेला। ठीक है ना, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसके आगे क्वेश्चन गलत हो सकता है पूरा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस, और कॉसेक का की वैल्यू होती है वही पाई बाय 4, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 4। कॉसेक पाई बाय 4 मतलब कितना, माइनस पाई बाय 4, और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक कर रहा है बिलोंग, 0 को छोड़कर। तो therefore π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। कुल मिला के इस तरह से अपन को कर लेना है। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन अपना जो है उसमें क्या है, उसमें है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या था, प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यूज, प्रिंसिपल हटा देना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको रफ करता हूं मैं और क्वेश्चन देखते हैं अपन यहीं कहीं। तो ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये है tan इनवर्स (1) प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स
-1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको अपन क्या कर देंगे, 1 2 3 टर्म है तो टर्म वाइज देख लेते हैं, एक एक टर्म पे सबकी प्रॉपर्टीज है ना। तो tan इनवर्स -1, tan इनवर्स तो सिंपल वैल्यू प्लस वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन देख लो कि tan इनवर्स 1 का होता है, tan इनवर्स 1 का होता है, ये होता है π/4/1। तो tan इनवर्स tan π/4, 1 की वैल्यू दी अपने π/4। cos इनवर्स माइनस में, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस, इसको अपन कहाँ में चेंज कर लें, अपनी प्रॉपर्टी मालूम है आपको, cos के साथ यदि ये तो आता है क्या होता है, पाई में से माइनस कर देते हैं अपन, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इसमें प्रॉपर्टी लग गई ना, कौन सी वाली, ये वाली, cos इनवर्स -x यदि होता है तो क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने इसमें लगा दी, इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, पूरा ये cos इनवर्स -1/2 की जगह अपन ने लिख दिया ये, ठीक है ना, इतना। फिर साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स यदि -x होता है, साइन इनवर्स -x यदि है तो क्या माइनस साइन आगे जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस साइन आगे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब इनकी जो है वैल्यूज रखते जाओ, अब सब कुछ पॉजिटिव हो गया ना, तो वैल्यूज रखते जाओ। ये तो हो जाएगा पहले π/4 प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, cos 1/2 वैल्यू कितनी है, 1/2 वैल्यू क्या होती है, π/60, मतलब π/3 सही है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 का होता है 30 पे, साइन π/6, 30 मतलब π/6। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, या फिर मत करो, एंड में कर लेना, π/4 प्लस पाई के अपन कुछ नहीं है, 1 ले लो, माइनस ये हो जाएगा π/3 माइनस वो हो जाएगा π/6, ठीक है। एलसीएम ले लो सबका, कितना आ रहा है, 3, 6 और 4 का एलसीएम, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, 3, ये 4 बच गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 से 1, 2 1, फिर 2 से, मतलब कितना आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा इतना, कितना 12, 4 3 जा 12, 3 का इंटू कर दो, ये आएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, कितने हो गए, 3 और 12 15, 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9, तो 9 π/12 कट रहा है, 3 3 जा और 3 4 जा, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 3 π/4। तो ये है अपना आंसर, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इस तरह क्वेश्चन है अपना, अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, इसको पॉज करके नोट कर लो आप। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन बता लिया करो, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, बस करते जाओ। cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू होती है cos में 60 की, π/3 मतलब 60 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होती है साइन में 30 की, मतलब 1/3 30, ये कितना हो जाएगा π/3 प्लस 2। अब मैं बताऊंगा नहीं बार बार ना, आप लोगों को याद रखना है कि यदि एक जैसे होते हैं ये, तो ये सिर्फ वैल्यू दिखाती है ना, ये दोनों एक जैसे करना है अपन को एनी हाउ, ठीक है ना। तो अब आगे अपन को एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी यही करना होगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू ये जाएगा π/6, 2 से कैंसिल 3, तो π/3 प्लस π/3 कितने हो गए, 2π/3, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 में देख ही लेते हैं, यहाँ पे नोट करने से पहले नोट आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में अपन को दिया है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि y इज लेस देन और ग्रेटर देन, ये दिया है y की वैल्यू
0 और पाई के बीच में होगी। दूसरा ऑप्शन दिया है कि y इज ग्रेटर देन लेस देन -π/2 एंड π/2। थर्ड ऑप्शन दिया है y लेस देन पाई ग्रेटर देन 0। और चौथा ऑप्शन दिया है y लेस देन π/2 ग्रेटर देन -π/2। ठीक है, तो ये इनमें से आपको बताना है भैया। तो कुछ नहीं बताना है, ये अपन को साइन इनवर्स फंक्शन दिया है, बोला है कि इसकी डोमेन क्या है, मतलब रेंज क्या है। ठीक है ना, y की वैल्यू बताना है, y क्या है, रेंज है ना। तो बताओ क्या होगी। ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2 से पाई तक। वो जो टेबल है ना, वो टेबल पे ही क्वेश्चन है, इसके और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही कॉस आ जाता तो अपन क्या देख लेते, 0 से पाई होती, सॉरी इनमें से है ही नहीं है, ये वाली होती भी पहली वाली। यदि इसकी कॉस आ जाता तो ये वाला आंसर हो जाता। इस तरह से एक नमूना है, एक टाइप है क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक नंबर नासी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं अपन यहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 14 इसको रफ करके देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2 है भैया, sec इनवर्स -2 इक्वल्स टू जो भी है ए दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है -π/3, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है 2π/3। तो क्या है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। सॉल्व करते हैं इसका, देखें अपन यहाँ पे सॉल्यूशन। तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 मतलब कितना, tan इनवर्स √3 का की वैल्यू होती है 10 में। tan √3 कब होता है, tan √3 होता है 60 पे। ठीक है ना, तो tan 60 मतलब π/3 माइनस sec, अच्छा ये माइनस के साथ है और sec वाली वैल्यू है। तो अपन ने पढ़ा है कि sec इनवर्स -x यदि है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स x। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2। ठीक है, ये हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा π/3 माइनस, ब्रैकेट के अंदर जाओ, पाई माइनस sec इनवर्स 2 है। sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू 2 को नहीं मालूम है, 60 होती है कब, मतलब 60 पे cos हो गई, sec 60 मतलब π/3। ठीक है ना, तो हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस ये कितना हो जाएगा, π/3। तो देखिए आप कितना हो रहा है ये इसको आप वो कर लो, क्या कहते हैं, सॉल्व। π/3 माइनस पाई में से π/3 गया तो कितने बचे, 2π/3, π/3 में से कितने बचे, -π/3। तो -π/3 कहीं देख रहा है क्या, हाँ, तो -π/3 बी, ये बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज 2.1 होती कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पर मिलते रहें। ठीक है ना, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में।